नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारे देश में जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो हमारे देश में गाड़ियों को बनाती हैं, वो हमारे देश में गाड़ियों को बेचने के साथ साथ यहाँ पर गाड़ियाँ बना करके वो विदेशों में भी अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती हैं। भारत में जो गाड़ियाँ एकदम नहीं बिकती हैं, उन्हीं गाड़ियों को भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बनाई हुई कौन सी वो गाड़ियां हैं जो विदेशों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। वैसे तो इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग टॉप 10 ऐसी गाड़ियों की ही बात करेंगे। सबसे ज़्यादा भारत में बना करके उन गाड़ियों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जानकर आप लोगों को काफ़ी आश्चर्य होगा कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत में या तो डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं या तो भारत में बहुत ही कम संख्या में बिकती हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो भारत से वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कार है वो किया की सेल्टस है। और किया सेल्टस की अगर हम बात करें तो किया सेल्टस को भारत में 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और किया सेल्टस भारत में लॉन्च होने के साथ ही भारत के लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया और काफ़ी संख्या में भारत में भी वो बिकी। इसके अगर यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में किया सेल्टस की कुल 21,461 गाड़ियों को भारत से एक्सपोर्ट किया गया है और ये 10वें पायदान पर है। वहीं पर 9वें पायदान की बात करें तो 9वें पायदान पर ग्रैंड आई10 है, जो कि हुंडई की तरफ से आने वाली एक हैचबैक कार है। और इसके एक्सपोर्ट की बात हम करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 24,482 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये 45,823 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। 46.6% का गिरावट ग्रैंड आई10 के एक्सपोर्ट में देखा गया है। वहीं पर 8वें पोजीशन की बात करें तो 8वें पोजीशन पर आने वाली गाड़ी फोर्ड की फिगो है। और फिगो की हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 28,755 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो 56,043 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर फिगो के एक्सपोर्ट में भी गिरावट को देखा जा सकता है। और उसके परसेंटेज में गिरावट की हम बात करें तो यहाँ पर 48.7% का गिरावट देखा गया है। वहीं पर 7वें पायदान पर आने वाली कार जो है वो बलिनो है, जो कि मारुति की तरफ से प्रीमियम हैचबैक कार की कैटेगरी में भारत में बेची जाती हैं। और भारत में भी बलिनो की काफ़ी यूनिट बेची जाती हैं और ये हमेशा से टॉप 10 सेलिंग कारों के अंदर में रहती हैं इंडिया में। वहीं पर एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो मारुति की जो बलिनो है वो 7वें पायदान पर है। और इसकी अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में बलिनो की 33,518 यूनिट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की एक्सपोर्ट की बात करें तो 37,757 यूनिट बलिनो की भारत से एक्सपोर्ट की गई थी। 11.2% की गिरावट बलिनो के एक्सपोर्ट में होता दिखाई पड़ रहा है। छठे पोजीशन पर आने वाली गाड़ी क्रेटा है। और क्रेटा जो है वो हुंडई की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम एसयूवी कार है। और इसके अगर यदि हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में क्रेटा की 40,994 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की एक्सपोर्ट की बात करें तो क्रेटा की 37,308 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया है। 11.2% की एक्सपोर्ट में गिरावट क्रेटा में भी देखी जा सकती है। 5वें पोजीशन पर आने वाली गाड़ी जो है वो फोक्सवैगन की वेंटो है। और वेंटो को भारत में बहुत ही कम संख्या में भारतीयों द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो वेंटो को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों के लिस्ट में ये 5वें पायदान पर है। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हम भारतीयों को पसंद नहीं आती हैं वही गाड़ियाँ विदेशों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो फोक्सवैगन वेंटो की अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो फोक्सवैगन वेंटो की 45,088 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में
की गई हैं। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो 51,656 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। 12.7% का एक्सपोर्ट में गिरावट देखा गया है। चौथे पोजीशन पर आने वाली एक प्रीमियम सेडान कार है और ये हुंडई की तरफ से आने वाली प्रीमियम सेडान कार वर्ना है। और वर्ना की फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 60,065 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो वर्ना की कुल 40,279 यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुंडई की जो वर्ना है इसकी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में। 49.1% का ग्रोथ हुंडई वर्ना के एक्सपोर्ट में देखा जा सकता है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारत से सबसे ज़्यादा गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले पायदान पर है। हुंडई के द्वारा जितनी भी गाड़ियां भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं उसका 35.3% अकेले वर्ना जो है अपनी हिस्सेदारी को निभाता है एक्सपोर्ट के मामले में। और हुंडई जो है भारत से विश्व के लगभग 91 देशों में अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है। वहीं पर तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी जो है वो सनी है और सनी इंडिया में एकदम ना के बराबर बिकती हैं। और इसका अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो ये तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है जो कि निसान की तरफ से है। फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 66,677 गाड़ियों को भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये 40,917 यूनिट को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पर निसान सनी के एक्सपोर्ट में भी आप बढ़ोतरी को देख सकते हैं और यहाँ पर 62.9% का बहुत बड़ा लंबा छलांग लगाते हुए ये गाड़ी भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों के लिस्ट में ये तीसरे पायदान पर है। और वहीं पर दूसरे पायदान की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी है जिसको भारत में ना के बराबर लोग खरीदते हैं, यहाँ तक कि उस गाड़ी को भारत में अब डिसकंटिन्यू ही कर दिया गया है और वो बीट है जो शेवरले की तरफ से आने वाली गाड़ी है। और हम लोग बीट की कुल एक्सपोर्ट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में तो यहाँ पर 69,933 गाड़ियों को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की इसकी एक्सपोर्ट की बात करें तो 77,330 गाड़ियों को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट में थोड़ी सी गिरावट आई है, फिर भी ये एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे पायदान पर है और ये 9.6% के इसके एक्सपोर्ट में गिरावट को देखा जा सकता है। पहले पायदान पर आने वाली गाड़ी इको स्पोर्ट है जो कि फोर्ड की तरफ से है और फोर्ड के फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में एक्सपोर्ट की बात करें तो 88,429 गाड़ियों को भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं पर इसके पिछले वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट की बात करें तो 91,546 गाड़ियों को भारत से एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर इको स्पोर्ट्स के निर्यात में भी गिरावट देखी गई है, लेकिन बहुत कम इसकी गिरावट हुई है, मात्र 3.4% का गिरावट इसके एक्सपोर्ट में देखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10 गाड़ियों की जो लिस्ट है जो भारत से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत में या तो डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं या तो भारत में बहुत ही कम संख्या में बिकती हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो ये गाड़ियां जो है सबसे ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों की लिस्ट में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम भारतीयों की मानसिकता किस तरह से है। जो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा विदेशों में लोग पसंद करते हैं उन गाड़ियों को हम भारत में खरीदने से दूर भागते हैं। इनकी बहुत कम संख्या में गाड़ियां भारत में बिकती हैं। लिस्ट को देखने के बाद एक चीज़ तो ये हमें ज़रूर एहसास होता है कि लगभग भारत में आधी गाड़ियां जो है मारुति सुजुकी की बिकती हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो टॉप 10 लिस्ट में मारुति की सिर्फ एक ही गाड़ी है और वो है मारुति की बलिनो। और बाद बाकी जो गाड़ियां हैं वो टॉप 10 में इसकी नहीं आ पाई हैं। हालांकि थोड़ी बहुत संख्या में और भी मारुति की गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, लेकिन टॉप 10 लिस्ट में मारुति की केवल एक ही गाड़ी है और वो है बलिनो। तो उम्मीद है दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।